हम लोग जा रहे हैं यू ना हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा संडे का और टाइम जो है वो दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे। यहाँ पे ना हम लोग सारे रेडी हो गए हैं और आज है शादी। तो बस 2 बजे तक हमें निकलना था, लेकिन लेट होते होते ना फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। लेकिन हम लोग ना टाइम से तैयार हो गए थे। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और ओपन पल्ला लिया। तो ओपन पल्ला लेती हूँ ना तो मतलब मेरे से ना साड़ी संभलती नहीं रहती है, क्योंकि फिर बच्चे भी होते हैं साथ में, इस वजह से। बट आज फिर मैंने यही वाला लिया था और साथ में ना मैं ये वाला स्टॉल लेके जाऊँगी। बच्चे भी पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और मेरे पीछे आप चेयर पे देख सकते हो कपड़ों का पहाड़, जिसे कि अभी ठीक करने का ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो अभी एक बार शादी मतलब इन सबसे फ्री हो जाऊँ, उसके बाद जाके फिर देखते हैं। तो यहाँ पे फिर टाइम हो गया था, मतलब पहले ये था कि 2 बजे तक हमें निकलना था और 5 बजे तक पहुँचना था। लेकिन फिर लेट होते होते ना हम लोग निकले थे लगभग 3:30 बजे के करीब। और मेरे पतिदेव भी आ चुके हैं। पहले इनका ऐसा था कि नहीं आएंगे, बट फिर आ गए। तो आज सुबह सुबह ही ये पहुँचे थे लगभग 6 बजे के करीब। तो थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे सारे बाहर निकलने के लिए। एक तो इनको वैसे छुट्टी मिलती नहीं, क्योंकि अभी अभी इन्होंने छुट्टी ली थी 1 हफ़्ते, मतलब लगभग 8 दिन की। लेकिन फिर ये था हम इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं और मतलब शादी है, फ़ोन भी किया था, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से ना फिर ये आ गए थे, बड़ी मुश्किल से आए हैं ये भी। बैठ जाओ, दोनों में से एक बैठ जाओ। आगे कोई नहीं बैठना चाहता है? आगे से अच्छा दिखेगा। अब इसलिए भी सब कौन बैठेगा? हट जाओ, हट जाओ, ए गर्दन बंद कर दो। हटो। गर्दन बंद कर। तो यहाँ से जाने वाले टोटल 4 लोग तो हम बड़े थे और ये 2 बच्चे। तो हम मतलब एक का, दोनों में से एक को बोल रहे थे कि आप लोग आगे बैठ जाओ भैया के साथ, लेकिन पापा है ना तो दोनों ही बोल रही थी नहीं मुझे पापा के साथ ही बैठना है। तो यहाँ पे फिर हम लोग पीछे बैठे हुए थे। और आज ना बर्थडे भी है, मतलब हम जिनके मकान में रहते हैं तो उनके दोनों बच्चों का बर्थडे है। ट्विन्स है दोनों, तो दोनों का आज ही बर्थडे और आज शादी भी थी। तो यहाँ पे ना फिर केक लेके आए थे और बच्चों के लिए पेस्ट्री लेके आए हैं। केक तो वहीं पे जहाँ पे शादी होगी तो वहीं पे कट करेंगे, और यहाँ पे पेस्ट्री लेके आए थे सबके लिए। तो कार में जो है बर्थडे भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और बच्चे ना सुबह से मतलब बिल्कुल भी इन्होंने रेस्ट नहीं किया था। मतलब मैं सोच रही थी थोड़ी देर सुला दूँ, लेकिन इनकी तो मस्ती ही नहीं ख़त्म हो रही थी। तो सैया ने देखा तो ऐसे देखने से ज़्यादा एक जगह पे तो पहुंचने बैठ जाओ, तुम गंदी बात, बैठ जाओ। और मतलब हम जहाँ जा रहे थे ना बारात, मतलब शादी में, तो हम रहते हैं जयपुर में, शादी थी पावटा, यानी कि यहाँ से लगभग 2 से 3 घंटे का रास्ता था। और मतलब 3 घंटे बहुत होते हैं, तो मैंने सोचा चलो गाड़ी में सो जाएंगे। दोपहर में हम लोग 2 बजे निकलने वाले थे, तो दिन में तो टाइम मिला नहीं कि सोएंगे। लेकिन पूरे रास्ते हम लोग लगे रहे कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं सोए। अब मतलब मेन ये था ना कि फिर वहाँ पे जाएंगे शादी में, तो फिर कहीं वहाँ पे ना सो जाए और आने में भी काफ़ी लेट हो जाता। पहले तो मैं मना करी थी कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत दूर भी है, फिर ठंड भी है, बच्चे हैं। पर ये आ गए ना तो फिर थोड़ा सा मुझे ये भी लगा चलो ये भी है तो साथ में चली जाऊँगी। और इनको ना आज ही निकलना भी था, यानी कि ये या तो डायरेक्ट वहीं से निकल जाने वाले थे या तो घर आके, अगर टाइम से हम घर पहुंच गए तो घर आके निकलेंगे। क्योंकि ये एक दिन की भी छुट्टी इन्हें बड़ी मुश्किल से मिली थी, संडे था तो ये आ गए। तो कल तो किसी हाल में भी इनको ज्वाइन करना ही करना था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। तो ये एक रिज़ॉर्ट है, यहाँ पे हम लोग ना बीच में रुके थे। मतलब सारी बारात जो है ना एक साथ इकट्ठी होकर फिर यहाँ से जाने वाली थी। यहाँ से थोड़ा सा ही आगे था, मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट का था। तो फिर यहाँ पे ना सब थोड़ा सा रेस्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था। फ्रेश वगैरह हुए, फिर मैंने पी चाय, मतलब सब ने ही चाय पी वहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हो रहे थे बारात वगैरह में। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे झूले वगैरह थे, तो बच्चे तो बिल्कुल बिज़ी हो गए झूला झूलने में। और मैंने चाय पी ना तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला, क्योंकि हम लोग मतलब 2 बजे से रेडी होके बैठे हुए थे। रेडी होके बैठे रहो ना तब भी थकान होती है। और मुझे तो ये साड़ी इतनी हैवी लग रही थी क्या बताऊँ। मेरा बस चले तो मैं एकदम जो
हल्की वाली साड़ियाँ होती हैं मैं वो पहन के जाऊँ पार्टी वगैरह में भी, मुझे वही साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। यहाँ पे देख रहे हो दोनों लग गए थे झूला वगैरह झूलने में, जितने देर में मैं अंदर गई थी ना वॉशरूम वगैरह फ्रेश वगैरह होने। तुम यहीं पे रहो, झूला झूला हम लोग जा रहे हैं बस, अभी दोबारा नहीं, अब दोबारा नहीं करो। तो बच्चे तो खूब मस्ती कर रहे थे, झूला वगैरह झूल रहे थे और यहाँ पे ना धीरे धीरे करके सारी बारात जो है इकट्ठी हो रही थी। तो सब ने यहाँ पे चाय वगैरह पिया, थोड़े से फ्रेश हुए, जिन्हें थोड़ा टच वगैरह करना था तो उन्होंने वो सब किया। यहाँ पे ज़्यादातर जितनी भी आई हुई थी ना लेडीज़, सब ने लहंगा पहना हुआ था, मतलब बहुत मुझे लग रहा है 90% जो है सब ने लहंगा ही पहना था। कुछ कुछ ही थे जिन्होंने की साड़ी वगैरह पहन रखी थी और मैंने पहनी थी। तो यहाँ से फिर जब सब इकट्ठे हो गए ना तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे जहाँ पे शादी होनी थी वहाँ के लिए। नौटंकी इसकी पूरी पूरी नौटंकी। नाक पे तो रखो। नाक पे तो पापा मुझे बोले पीछे अवतार लगे। फोटो नहीं खींच रहा बेटा, लाइट दिखा रहा है उसको। मुझे हो गया हो गया बस। और क्या, अब क्या चाहिए? क्या आ गई ये? लिपस्टिक जानबूझ के ही मेरे को लगा है। क्या ये? लिपस्टिक 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 क्या ये? लिपस्टिक क्या है छोटा? सब भगा दिया, वो दीपू का भगा दिया। बस आ गई छोटा। बस अब इसको ऊपर कर लो, करो करो बस, थोड़ा सही, थोड़ा सही। दिखा हाँ, दिखा 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 अब दिखा तू। शक्ल दिखाओ। ओ सुंदरी, परम सुंदरी, हाय रे परम। तो फाइनली 3 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचते पहुंचते मुझे लगा 6:30 तो लगभग बज ही गए थे। हम लोग यहाँ पे 5 बजे का टाइम था पहुंचने का, बट हो ही जाता है बारात वगैरह में जाओ तो लेट, तो सभी साथ में यहाँ पे पहुंचे थे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मतलब क्या बताओ, 2 दिन जहाँ पे हमारे साइड इधर के साइड से फंक्शन था ना तो वहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, पर यहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, मतलब एंटर करते के साथ ही लगने स्टार्ट हो गई। तो बच्चों को तो मैंने अच्छे से पहना रखा था, मैं तो बस एक स्टॉल ही लेके गई थी, मतलब एंटर किया था तब तो लग रही थी, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था ना वैसे वैसे और भी ठंड बढ़ती जा रही थी। तो फिर यहाँ पे ना बच्चों की पहली शादी है जहाँ पे वो बारात में आए हैं, और मेरी भी, क्योंकि मैं ना कहीं जाती नहीं थी बच्चों की वजह से ही। इस बार भी मतलब मैं इसी वजह से मना कर रही थी कि ठंड होगी या फिर दूर है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे आते के साथ ही फिर सबने, जितने भी बारात में, तो सबने पहले तो नाश्ता किया क्योंकि टाइमिंग सब थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो गोलगप्पे खाए थे हम लोगों ने सबसे पहले, और आशी का तो ऐसा है ना कि उसको कहीं भी जाए उसको गोलगप्पे खाने खाने होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने खाया। उसके बाद पॉपकॉर्न था, तो बच्चों का तो पॉपकॉर्न फेवरेट होता है, तो सबसे लास्ट में ये खाया। उसके बाद फिर अभी जो है ना, मतलब जो डांस वगैरह होता है, घोड़े पे चढ़ते हैं, वो सब चीज़ें होनी थी, तो अंदर से ही निकलेगी, मुझे इतना पता नहीं था सच बताऊँ तो। और ठंड तो बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी, बट फिर भी अभी तक तो मैंने स्टॉल नहीं निकाला था, अभी तक मैंने रखा हुआ ही था। और ये थे ना तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लग रहा था, नहीं तो मतलब वैसे चलो बाकी फंक्शन में तो ठीक था, शादी थी तो आज बहुत सारे लोग भी थे और सब मतलब अपना लगे हुए थे, बिज़ी थे। तो ये थे तो मुझे थोड़ा सा ये भी था, बच्चों का भी ध्यान, वैसे तो बच्चों को ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे वो अपना खेलते रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर यहाँ से जो है बारात निकलने वाली थी, तो यहाँ पे सभी लोग हो गए थे इकट्ठा। और बाबू ने जो डांस किया है ना, मतलब क्या बताओ, हमें भी नहीं पता था कि मतलब ये इतना डांस करती है। थोड़ी देर तो ये शर्मा रही थी, जा ही नहीं रही थी, उसके बाद जो ये स्टार्ट हुई है ना, फिर तो रुकने का नाम ही नहीं है। इतने सारे लोग डांस कर रहे थे और बीच में ये, तो पता दोनों साइड, एक साइड से तो मैं चल रही थी, दूसरी साइड से ये चल रहे थे, क्योंकि ये छोटी से है, सभी इतने बड़े बड़े और सारे डांस कर रहे, तो मुझे लगा था कहीं गिर न जाए, कहीं दब न जाए, लेकिन इससे बिल्कुल किसी चीज़ से फ़र्क नहीं था। आशी तो मतलब नहीं जा रही थी, उसको पता नहीं क्यों अब शर्म से आने लग गई है, हम लोग कितना बोल रहे थे डांस करो, तो वो जा ही नहीं रही थी। और बाबू तो मतलब इसको अब मतलब वैसा नहीं लगता है कि हाँ मुझे नहीं करना, ये मस्त होके अपना करती रहती है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन देख रहा है क्या हो रहा है, और होना भी ये चाहिए। तो आशी को थोड़ा पहले तो स्टार्टिंग में शर्माई, उसके बाद ना फिर ये भी, इसने भी बहुत डांस किया, मतलब बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ही अच्छे से मस्ती करी। और
यहाँ पे देख रहे हो बाबू आगे चली गई थी तो फिर ये गए थे, क्योंकि गाड़ी अगर थोड़ी सी भी आगे पीछे होगी ना तो फिर ये इसको लग जाती, गिर जाती। यहाँ पे ना ये छोटी सी गुड़िया थी, इसने पता लहंगा पहन रखा था और सर से ना इसको चुनरी उड़ा रखी थी। इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे भी लग रहा था कि मतलब हल्दी मेहंदी वाले दिन जो मैंने संगीत वाले दिन मैंने बच्चों को लहंगा पहनाया, मुझे आज पहनाना चाहिए था। तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगा, लेकिन बाद में मैंने कहा नहीं, ये सही किया जो मैंने इन्हें इतना कपड़े वगैरह स्वेटर वगैरह डाल के लाई थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि सबकी हालत ख़राब हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। हम तो फैशन अपनी जगह है, बट बच्चों की हेल्थ अपनी जगह है, क्योंकि फिर वैसे ही आशिक को थोड़ी जल्दी, मतलब बच्चों को वैसे सर्दी जुकाम थोड़ा जल्दी लग जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक मतलब 2 घंटे लग गए थे समझ लो, कि बारात में सब डांस करते रहे। हम लोग तो मतलब बच्चों ने किया लगभग आधे घंटे 1 घंटे तक तो हम लोग भी मतलब रहे। उसके बाद फिर मैं तो जाके बैठ गई बच्चों के साथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब एकदम मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे देख लो फिर आशी जो है ना स्टार्ट हुई दीदी के साथ, तो दोनों ने फिर जब यहाँ से आशी स्टार्ट हुई ना, फिर ये भी नहीं रुकी, इसने भी बहुत डांस किया। सभी डांस कर रहे थे। मैं डांस वगैरह नहीं करती हूँ, मतलब मैंने कभी नहीं किया, तो मुझे मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, तो इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। बाकी मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं ना, डांस वगैरह करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर मुझे ऐसे शर्म आती है, तो मैंने कभी आज तक डांस किया ही नहीं। आप लोगों में से कौन कौन है मेरी तरह, बताना कमेंट में, जिसे डांस करने में ऐसी शर्म आती है या नहीं करते। यहाँ पे देख रहे इतनी भीड़ थी, मेरे को डर लग रहा था कहीं ये बीच में ना दब जाए। तो टाइम जो है लगभग बज गए थे 11, और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, क्योंकि इनको ना निकलना भी था और यहाँ से डायरेक्ट ना ये रेलवे स्टेशन ही जाएंगे, क्योंकि बीच में रुकने का तो टाइम ही नहीं है, तो ये पहले निकल जाएंगे। हम लोग थोड़ा सा रुक के गए थे, लेकिन जैसे ही मतलब खाना वगैरह खाने बैठे ना खुले में, तो बताए इतनी ज़्यादा ठंड लगी। मैं तो स्टॉल निकाल लिया, लेकिन फिर आशु को भी ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने उसे ही दे दिया था। यहाँ पे देख रहे हो दुल्हन आ गई थी, मतलब भी बाकी की जो भी फंक्शन वगैरह होंगे, तो यहाँ पे बीच में ना बना हुआ था, तो हम लोग यहीं पे बैठ गए। बच्चों की तो मस्ती रुकने का नाम ही नहीं था। मैं तो बहुत थक गई थी, ये भी चले गए थे, बट बच्चे तो बिल्कुल नहीं थक रहे थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बच्चों ने। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, बताना कमेंट में। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा।